वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारा टॉपिक है पीओएस। टैली में ना हम पीओएस कैसे बनाते हैं, पीओएस स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल्स बिलिंग कैसे तैयार करते हैं। बेसिकली इस तरह की बिलिंग का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जैसे हम किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप विशाल मेगा मार्ट में गए तो वहाँ पे जो बिल हमें मिलता है वो उसे पीओएस बोलते हैं, पोज बोलते हैं। या बिग बाज़ार हो गया या पेंटालून हो गया, इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वहाँ जो बिलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पीओएस यानी पोज बोलते हैं, पोज। यहाँ पे क्या होता है, इन डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ना जब हम जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल पेमेंट करने के चॉइसेस होते हैं। जैसे सपोज कि मैं कैश के थ्रू भी इनको पेमेंट कर सकता हूँ, अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अपने जो भी मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं उनकी पेमेंट करा सकता हूँ। अगर मैं चेक बुक का यूज़ करता हूँ तो मैं चेक बुक के थ्रू भी, बैंक के थ्रू भी मैं क्या कर सकता हूँ, पेमेंट कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर ना हमें गिफ्ट वाउचर भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो गिफ्ट वाउचर का भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और पेमेंट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर इस फीचर को करने के लिए हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल टैली के अंदर हम एक कंपनी बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंपनी बनाई है आइकन्स मल्टी स्टोर्स के नाम से। जब आप कंपनी बनाओगे तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी फीचर्स हमें यहाँ पे एक्टिवेट करनी है। जैसे हमारा मेंटेन अकाउंट ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए, दूसरा अनेबल बिल वाइज एंट्री एक्टिवेट होना चाहिए, तीसरा मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेट एंड इन्वेंट्री भी एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आप विदाउट जीएसटी काम कर रहे हो तो यहाँ जीएसटी को डिसएक्टिवेट रखना है। अगर आप जीएसटी के थ्रू काम कर रहे हो तो आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे। हम यहाँ पे अभी जीएसटी के बिना हम पीओएस बना के देख रहे हैं, मीन्स हम अपने बिल के ऊपर अभी जीएसटी नहीं लगा रहे। लेकिन नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, जितने का भी आप माल खरीदोगे वो जीएसटी के साथ ही बिल बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जीएसटी के साथ हम पीओएस कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपने क्या करना है, जीएसटी को मैं यहाँ पे डिसएक्टिवेट करता हूँ और रिमेनिंग पॉइंट एज इट इज़, ऑनलाइन एक्सेस को भी हम डिसएक्टिवेट करेंगे, देन कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव। गॉट इट माई पॉइंट। नाउ कंपनी बनने के बाद अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम नॉर्मल वाउचर्स में बिल तो काट सकते हैं, F8 में सेल की एंट्री डाल सकते हैं, लेकिन पोज कैसे बनाएं। पोज के लिए आपको क्या करना होगा, टैली के अंदर आपको एक ना वाउचर टाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। आप कहाँ जाओगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाओगे, देन क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ से वाउचर टाइप में जाना है। आपने यहाँ पे वाउचर टाइप में जाने के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, पीओएस सेल्स इनवॉइस। पीओएस सेल्स इनवॉइस आप लिख सकते हो, कोई भी वाउचर टाइप डिफाइन कर सकते हो आप। और किसकी टाइप है ये, सेल्स की मैं टाइप बना रहा हूँ, तो मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। आफ्टर दैट रिमेनिंग पॉइंट एज इट इज़। अगर आप अपनी नंबरिंग सिस्टम अलग रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप नंबर सिस्टम अपना भी डिफाइन कर सकते हो या ऑटोमेटिक। फ़िलहाल हम ऑटोमेटिक रख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड प्रिंटिंग के ठीक नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, यूज़ फॉर पीओएस इनवॉइस। आपने इस ऑप्शन को एक्टिव करना है, मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब ये कहते हैं जैसे हम यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर जाते हैं तो उनके बिल के नीचे ना एक मैसेज होता है। किस तरह का मैसेज होता है, थैंक यू, यानी अब वो बुलाना चाहते हैं, धन्यवाद दे रहे हैं हमें, थैंक यू। फिर विजिट अगेन कि भाई आप दोबारा हमारे इस डिपार्टमेंटल स्टोर में आओगे, ओके। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइटल में क्या लिखना है, पीओएस इनवॉइस। अच्छा, दूसरा एक चीज़ क्या है, डेक्लेरेशन भी आपने डालनी है। डेक्लेरेशन कैसे डालनी है, जैसे मैंने ये लिख दिया कि गुड्स वन सोल्ड नॉट टू बी टेकन बैक, एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। गुड्स वन सोल्ड नॉट टू बी टेकन बैक, इस तरह से। दूसरा, अगर आपने दूसरा लिखना है तो कंट्रोल के साथ एंटर दबाओगे, सेकंड पॉइंट आएगा यहाँ पे, प्लास्टिक इज़ प्रोहिबिटेड। जैसे प्लास्टिक बैग्स आर नॉट अलाउड, जैसे हमने इस तरह से प्लास्टिक बैग्स नॉट अलाउड, मैंने इस तरह से मैसेज डाल दिया, देन एंटर कर देते हैं। और नेम ऑफ क्लास में आपने क्या बनाना है, पीओएस बनाना है। क्या बनाना है, पीओएस। और यहाँ पे देखो वो चार ऑप्शंस अपीयर हो गए हैं। अगर आप गिफ्ट वाउचर है आपके पास, क्रेडिट कार्ड या
जो भी डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, चेक या डीडी का यूज़ करते हो, यहाँ कैश का यूज़ करते हो, तो हमें क्या करना होगा, इनका लेज़र्स बनाना होगा। हम क्या करेंगे, लेज़र बनाएंगे अल्ट सी करके। ऑलरेडी मैंने नोट्स में भी मेंशन किया हुआ है कि क्रेडिट गिफ्ट वाउचर का लेज़र किसके अंडर बनाना है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक गिफ्ट वाउचर का लेज़र बनाता हूँ। गिफ्ट वाउचर बेसिकली क्या होते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं, कोई आइटम हम परचेज़ करते हैं पर्टिकुलर एक लिमिट तक, जैसे 4 और 5,000 के बीच, तो ये लोग हमें क्या देते हैं, गिफ्ट वाउचर दे देते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे ना, तो ये गिफ्ट वाउचर लेस करा सकते हो, जो भी 200-400-500 का जो भी उन्होंने हमें गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड किया है, नेक्स्ट बिलिंग में हम लेस करा सकते हैं। तो गिफ्ट वाउचर को हम किसके अंदर डालेंगे, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डालेंगे। कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव करते हैं, बन गया। क्रेडिट कार्ड हम कौन से बैंक का यूज़ कर रहा है, आइकन स्टोर मल्टीपल, हमारे यहाँ कौन सा स्टोर यूज़ होता है, मतलब जो हमारा स्टोर एक्सेप्ट करेगा, वहाँ अल्ट सी करके वो कहता है जी मैं तो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करूँगा। तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड अंडर किसके अंदर डाला हमने, बैंक अकाउंट के अंदर डाला। कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव कर देते हैं। चेक और डीडी कहता है जी पीएनबी बैंक का यूज़ करेगा, तो अल्ट सी करके हमने क्या किया, पीएनबी बैंक डिफाइन कर दिया। अंडर किसके अंडर आएगा, ये भी बैंक अकाउंट के अंदर हम डाल देते हैं। और आप जानते हो कि कैश का लेजर टैली में बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, हम यहाँ पे कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। अगली चीज़ क्या कहता है, कहता है डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम्स इन इनवॉइस। अकाउंटिंग एलोकेशन के लिए हमें कौन सा लेजर बनाना है, अल्ट सी करके सेल्स का लेजर, क्योंकि भाई हम सेल कर रहे हैं। अंडर किसके अंडर आएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर। कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव कर देते हैं। अब ये कहता है कि कोई एडिशनल चार्जेस अगर इसके ऊपर लग रहे हैं, अगर मैंने विदाउट जीएसटी फीचर ऑन किया है लेकिन मैं डायरेक्टली जीएसटी लगाना चाहता हूँ बिल पे, तो मैं बना सकता हूँ। जैसे अल्ट सी करके भाई मैं जीएसटी लगाना चाहता हूँ। जितने भी टैक्सेस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर आते हैं। आपने अदर्स, क्योंकि मैंने फीचर ऑन नहीं की है तो मैं यहाँ पे अदर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे परसेंटेज मैंने कहा कि 18% हम जीएसटी पे माल बेचते हैं, मतलब विशाल जो भी आइकन्स मल्टी स्टोर है वो 18% पे माल बेचता है। हमने यहाँ पे टोटल सेल यूज़ करना है, नॉर्मल राउंडिंग अप टू 1 लिमिट। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आपने क्या सेलेक्ट करना है, ऑन टोटल सेल, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग अप टू 1। राउंड ऑफ का मतलब है कि जो आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, दशमलव में या डेसिमल में वैल्यू आ रही है, उसको कंप्लीट करके एक वैल्यू बना देगा। देन उसके बाद राउंड ऑफ करना चाहते हैं, जीएसटी के बाद राउंड ऑफ, अल्ट सी करके एक नया लेजर बनाएंगे, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्या होता है, आपके फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए बनाते हैं। अंडर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट बनेगा, इनवॉइस राउंडिंग ऑप्शन यूज़ करेंगे, नॉर्मल लाइक दैट। और यहाँ पे क्या लेना है, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग अप टू 1 लिमिट लाइक दैट। तो ये आपका सिस्टम था कि हम पीओएस कैसे सेट करते हैं। कोई स्पेशल फीचर नहीं है टैली के अंदर, हमने वाउचर टाइप की हेल्प से इसे क्रिएट किया है। गॉट इट माई पॉइंट। नाउ मैंने ये बोला था कि इसके अंदर ना नॉट एक स्पेसिफाई किया था कि भाई हमें इस तरह के फीचर को करने के लिए या तो माल मेरे पास पहले होना चाहिए, यानी ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए, या हमारे पास परचेजेस होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ स्टॉक मेंटेन करता हूँ। मैं स्टॉक मेंटेन में स्टॉक ग्रुप बनाऊंगा कि मेरा किस चीज़ का बिजनेस है। मैंने कह दिया कि मेरा जर्नल स्टोर आइटम्स का बिजनेस है, जर्नल स्टोर आइटम्स। अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम बी एडिड, ये मैंने एक बिजनेस डिफाइन किया है, जो भी हम स्टोर में रखते हैं ये मैंने डिफाइन कर लिया, स्टॉक ग्रुप। देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आपने यूनिट्स क्या क्या बनानी है। यूनिट्स जैसे मान लो कि मैं 2-3 आइटम लेता हूँ, जैसे मैं पीसीज में कोई आइटम लूँगा, फॉर्मल नेम पीसीज लिखेंगे, पीसीज, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमने नहीं डालना। देन उसके बाद हमने एक यूनिट और बनानी है, जैसे किलोग्राम ले लिया हमने, केजी, और यहाँ पे किलोग्राम पूरा मेंशन कर देंगे, किलोग्राम फॉर्मल नेम होता है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आप डालोगे 2। और एक चीज़ और ले लेते हैं, जैसे किलोग्राम पीसीस, और हमने यहाँ पे नॉर्मल 2 ही चीज़ें ले लेते हैं, नंबर्स ले लेते हैं, संख्याएं ले लेते हैं, नंबर्स। इस तरह से हमने नंबर्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने क्या बना लिए, 3 यूनिट्स बना लिए। देन आफ्टर दैट स्टॉक मेंटेन करेंगे, विद ओपनिंग बैलेंस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस में हमने ये कहा कि मेरे पास जो शैम्पू है, मतलब हमारे स्टोर में शैम्पू है 100 ml, कितने का है, 100 ml। अंडर किसके अंदर आएगा, जनरल स्टोर आइटम्स के अंदर आएगा। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट संख्याएं ले ली हमने, और इसका ओपनिंग स्टॉक,
अब यहाँ पे ना एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये आइटम बना रहे हो तो यहाँ एक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है सेट स्टैंडर्ड रेट। अब जैसे ही इस ऑप्शन को यस करोगे तो आपके सामने दो चीज़ें आ जाएंगी कि भाई जो शैम्पू है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है और आपको उसको बेचना कैसे चाहते हो, ये आया कहाँ से है। आप F12 की कॉन्फ़िगरेशन से इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हो, प्रोवाइड द स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स। अगर इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट करते हो तो क्या होगा, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन एक्टिवेट हो जाएगा जब हम आइटम बनाएंगे। मैंने यस किया है और यहाँ पे मैंने कह दिया कि जो शैम्पू है 100 ml, इसका प्राइस मैंने रख दिया 120 रुपीज़। 1 अप्रैल को एप्लीकेबल होगा, लेकिन सेल प्राइस क्या है, मैं इसको 180.50 पैसे में बेचना चाहता हूँ। ये मैंने सेट कर लिया। ये मैंने ओपनिंग स्टॉक डाल लेता हूँ, कितने पीसीस रखे हैं मेरे पास, 100 हैं। और इसका रेट क्या है, अभी मैंने डिफाइन किया था 120, यानी 12,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है। गॉट इट माई पॉइंट। देन सेकेंड आइटम, मैंने कहा कि मेरे पास लक्स सॉप भी है, साबुन भी है, मतलब मैं अपने स्टोर में लक्स सॉप भी रखता हूँ, जनरल स्टोर आइटम्स के अंदर आएगा। इसे भी हमने नंबर्स में डिफाइन किया है, नंबर्स ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से सेट स्टैंडर्ड रेट इसे यस करते हैं। देन 1 अप्रैल को हमने क्या किया, एक साबुन हमारा है 33 रुपीज़ का, ठीक है, और इसका सेलिंग प्राइस हमने क्या रखा, 36.25 पैसा। गॉट इट। ये मैंने दूसरा, और ये भी कितने हैं, 100 पीसीज हमारे स्टोर में रखे हैं और प्राइस क्या है इसका, 33 रुपीज़। इस तरह से एक आइटम और ले लेते हैं, जैसे मैंने शुगर ले लिया, शुगर चीनी, और यहाँ से जनरल स्टोर आइटम्स के अंदर है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने क्या यूज़ करना है, किलोग्राम, और इसका भी स्टैंडर्ड रेट सेट कर लेते हैं कि भाई मेरी 1 किलो चीनी जो है 42 रुपये 50 पैसे की आ रही है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, 45.66 रुपीज़ पर केजी। और मैंने यहाँ पे मैंने कहा 100 किलो चीनी भी अवेलेबल है 42 रुपये 50 पैसे के अकॉर्डिंग। गॉट इट। अब मैंने ये आपको फीचर्स करने से पहले आपको बताया था कि आप स्टॉक मेंटेन विद ओपनिंग बैलेंस भी कर सकते हो, अदरवाइज आप परचेज भी कर सकते हो कि परचेज करके आपका माल आएगा स्टोर के अंदर, तो दोनों ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे क्या पुटअप कर दिया है, ओपनिंग बैलेंस। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हम पीओएस रेडी करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं। अब देखो आप कहाँ पे जाओगे, वाउचर्स में जाओगे। वाउचर्स में जाने के बाद जैसे ही आप F8 प्रेस करोगे वो लिखा हुआ आ जाएगा पीओएस सेल्स इनवॉइस। आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और पोज को सिलेक्ट करोगे। देखो जैसे ही आपने पोज को सिलेक्ट किया, नीचे आपके सामने वो सारे गिफ्ट वाउचर क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस अपीयर हो गए हैं। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट ये। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जस्ट जब भी हम माल बेचते हैं तो सामने वाले का सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं। वो आप गए होगे विशाल मेगा मार्ट या अदर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में या बिग बाज़ार के अंदर, तो वहाँ सिर्फ फ़ोन नंबर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई नई स्कीम आती है तो सिर्फ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भाई ये नई स्कीम आ गई, लेकिन वो आपके नाम खाता नहीं बनाते। तो हम यहाँ पे पार्टी नेम नहीं लिखेंगे, आपका नाम नहीं लिखेंगे वो, ठीक है। यहाँ पे एंटर किया हमने और यहाँ से जो जो आइटम बेच रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर यानी आइकन्स मल्टी स्टोर जो भी बेच रहा है, जैसे लक्स सॉप उसने बेचा 1 पीस, 1 पीस नहीं 4 पीस किसी कस्टमर ने खरीदे, रेट अपने आप पिक कर लेगा। देन शैम्पू की 2 बॉटल्स परचेज़ किए हैं, यहाँ पे 2 आपने मेंशन किया। देन शुगर 5 किलो खरीदी है तो यहाँ पे आपने 5 kg लिख दिया है, लाइक दैट। आप देखोगे आपका टोटल बिल 866 रुपये का बन के आ गया। 5 की बजाय मैंने यहाँ पे 15 किलो चीनी डाल दी है। आप देखोगे आपका टोटल बिल कितने का बन गया है, 1405 रुपये का। ये पीओएस ऑटोमेटिकली अपने आप रेडी हो गया है। आपने उसे कहा, मतलब आइकन्स मल्टी स्टोर को कहा, आप एक कस्टमर हो और कहा कि मेरे पास 200 रुपये का गिफ्ट वाउचर है, तो 200 रुपये का गिफ्ट वाउचर आप उसे दोगे, वो 200 रुपये आपके बिल में से लेस कर देगा। फिर कहा कि भाई 1205 में से मैं 500 रुपये तो क्रेडिट कार्ड से कटवाना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे 500 डालना है, वो सामने वाला आपका क्रेडिट कार्ड नंबर डालेगा और ले लेगा। ये डम्मी डाला है मैंने। फिर आपने कहा कि बाकी के 500 जो है ना, मैं पीएनबी बैंक चेक काट के दूंगा, जो भी है, और आपने अपना बैंक डिफाइन किया कि मेरा पीएनबी बैंक है, और जो चेक काटा है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये कहता है कि अब टोटल कैश 205 रुपये बनता है। उसने क्या किया, 500 रुपये का नोट टेंडर्ड किया, यानी 500 रुपये दिए, तो बैलेंस पैसा कितना वापस होगा, 295 रुपये। तो ये क्या था, एक पोज बन के रेडी हो गया। जैसे ही आप एंटर करोगे, देखो प्रिंट कमांड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे आप प्रीव्यू देखोगे तो ये देखो, ये आपका पोज है, ये पोज होता है, उसमें लिखा हुआ है आइकन्स मल्टी स्टोर,
भाई बिल नंबर 1 है क्योंकि पहला बिल काटा है, टाइमिंग भी मेंशन होता है, कौन कौन सी आइटम्स खरीदी हैं, किस रेट से खरीदी हैं, क्या स्कीम थी, नीचे इन्फॉर्मेशन आती है, गुड्स वन सोल्ड नॉट टू बी टेकन बैक, थैंक यू, विजिट अगेन। ये सारा इसे हम बोलते हैं पीओएस इनवॉइस जनरेट करना। टैली के अंदर हम पोज कैसे जनरेट कर सकते हैं अगर आपका इस तरह का डिपार्टमेंटल स्टोर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग।